हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फ्रेंड। सो आज हम बात करेंगे मेरे फ़ैशन करियर के बारे में। तो मैंने अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जर्नी 12th के बाद तुरंत बाद शुरू नहीं की थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए। तो मैंने नॉर्मली बीकॉम में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर मैंने, जब मेरे पेरेंट्स कन्विंस हुए, तब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग लोकल कॉलेज में ज्वाइन की। तो मैं अपना स्ट्रगल पर्सनली शेयर करना चाहूँगी जो मैंने फ़ील किया। तो पहले तो मैं गई, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था लोकल कॉलेजेस का। तो मैंने एडमिशन ले लिया और स्टार्टिंग में स्टाफ और टीचर्स वगैरह सभी अच्छे थे, सब कुछ था। बट देन जैसे जैसे करियर आगे बढ़ा और जैसे जैसे मेरी क्लासेस और कुछ टाइम निकला, 1-2 महीने में, तो टीचर्स के इशू होने लगते हैं कि टीचर्स चेंज हो रहे हैं, हर किसी को सेम नॉलेज नहीं होता, कुछ का नॉलेज बहुत बेसिक होता है। तो जैसे वो स्केचिंग के टीचर हैं तो वो आपको सिर्फ स्केच करना बता देंगे। जो ड्राफ्टिंग के टीचर हैं वो आपको सिर्फ सिलाई का थोड़ा बहुत सिखा देंगे, बट नॉट एज सच कि आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लोकल कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए। फिर वहाँ पे फंक्शंस तो होते थे, बट फ़ैशन शो के अगर हम देखें तो जो एक्चुअल फ़ैशन शो होता है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। और अगर आप सोचेंगे कि आपने देख रखे हैं कहीं पे फ़ैशन शोज़ की नहीं लोकल कॉलेजेस में फ़ैशन शोज़ अच्छे होते हैं या कुछ भी, तो मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि हमें बोल दिया था कि आप, क्योंकि हमें वैसे गारमेंट्स बनाने उस टाइम तक नहीं आते थे जब हमारे यहाँ फ़ैशन शो हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि आप आउटसोर्स कर सकते हैं गारमेंट, आप कहीं से भी ख़रीद के ला सकते हैं, आप अपनी मॉडल लाइए, आप अपना गारमेंट कहीं से भी ख़रीद करके जो भी आपको सही लगे वो लेकर आइए और आप अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ़ैशन शो में। तो इसमें हमारा कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, हमारे डिज़ाइन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, हम उसमें कुछ भी लर्न नहीं करते हैं। देन आफ्टर मुझे मेंस फ़ैशन में करना था कि मैं मेंस फ़ैशन में भी डिग्री लेना चाहती हूँ, क्योंकि बेसिक जो हमारा स्टार्टिंग रहता है वो आपको सिलेबस में समझ आएगा कि किड्स और वुमेंस का तो स्टार्टिंग से हो जाता है, बट मेंस का जो फ़ैशन होता है वो एडवांस लेवल में आ जाता है। तो वहाँ पे मेंस के लिए कोई टीचर ही नहीं थे। मतलब 3rd ईयर में भी अगर आप डिग्री में देखने जाओ तो मेंस ही, उनका ऐसा था कि मेंस का है ही नहीं हमारे पास कोर्स। देन आई सर्च कि किस कॉलेज में मिल जाएगा सेम सिटी में, मैं वहाँ से कर लूँगी जहाँ पे भी मेरे को अवेलेबल होगा, तो वो हुआ नहीं। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप सर्च करनी शुरू की। जब मेरी कोर्स कंप्लीट हुआ तो मैंने कहा इंटर्नशिप देखते हैं, इंटर्नशिप कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत कुछ नॉलेज मुझे भी उस टाइम तक था नहीं, तो मैंने बहुत सारे बुटीक्स देखे, बहुत सारे बुटीक्स में मैं गई, मैंने इंटर्नशिप दी। बहुत सारे जो बिग अच्छे बुटीक्स थे, नॉर्मल बुटीक्स थे, मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, बट आई फाइंड आउट नथिंग। मुझे कहीं पे भी सूट नहीं हुआ कि मेरा नॉलेज बढ़ेगा या कुछ भी। वो बेसिकली आपको सेल्स गर्ल्स की तरह या फिर हैंडवर्क के लिए रख लेते हैं, जिसमें आपको कुछ गेन नहीं होता नॉलेज। देन मेरी, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट मुझे एक हिंट मिली कि यहाँ पे एक डिज़ाइनर है जो यहाँ वेल नोन नहीं है, बट उनका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। तो मैं वहाँ गई, तो मेरे फ्रेंड्स को तो वो नहीं जम रहा था कि नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे, बट मैंने वहाँ ज्वाइन किया कि नहीं मैं यहाँ ज्वाइन करती हूँ। और वो काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए सिटी में नहीं थे, बट बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही थे। तो आई थॉट कि ओके, कोई बात नहीं, जितने टाइम के लिए हैं तो अगर मुझे वैल्यूएबल नॉलेज मिल रहा है तो मैं यहाँ पे ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो मैंने वहाँ पे फिर कंटिन्यू किया। तो आई रियलाइज्ड कि उन्हें जो नॉलेज था या उन्होंने जो मेरे को नॉलेज दिया, जो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी, तो उन्होंने जो मेरे को नॉलेज दिया वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैंने उनके अंडर रह कर के मेंस फ़ैशन सीखा, कैसा होता है, क्या मेज़रमेंट होते हैं, मेंस फ़ैशन में क्या चीज़ें मैटर करती हैं। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई और उनका काम जो था वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ भी था, टाई अप करते हैं, वो प्रोजेक्ट बेसिस होते हैं। तो उन्होंने मुझे वो भी नॉलेज दिया, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, जो एक्चुअली मैं डिज़ाइनिंग कॉलेज में रह के मुझे उन सारी चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था।
कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, क्या एक्चुअल फ़ैशन होता है, एक्चुअल इलस्ट्रेशंस कैसे होते हैं, हम जो इलस्ट्रेशन बनाते हैं उसमें क्या गलतियाँ करते हैं जो हम प्रोफेशनल बेसिस पे नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद आई थिंक कि ओके नाउ आई एम परफेक्ट, मैं अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकती हूँ। एंड देन आई स्टार्टेड माई ब्रांड, जिसका मैं कम्प्लीटली एक नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। साथ में मैंने जॉब भी ज्वाइन की। तो मेरी जॉब जो थी वो एक स्टार्टअप था जहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन की। एक नया ब्रांड ओपन हुआ था, तो वो मेरी एक जर्नी बहुत अच्छी रही जो आप टाइम के साथ साथ जानेंगे। बट मैं अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मेनली मैंने ये अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के लिए बनाई थी। जो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कॉलेज में आपको उतना वैल्यूएबल नॉलेज नहीं मिलेगा अगर आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप निफ्ट जैसी जगहों पे एडमिशन ले रहे हैं और आप वहाँ से सीख रहे हैं, तो जब आप 4th 5th ईयर में निकलते हैं, क्योंकि मैं निफ्ट वाले, जब आप सेम करियर में होते हैं और आप अपने ही किसी फील्ड वाले से मिलते हैं, डिफरेंट कॉलेज वालों से, तो आपको नॉलेज होता है कि ओ मैंने ये गलतियाँ की या मेरे कॉलेज में ये तो नहीं बताया गया। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने मेहनत करके इंटर्नशिप के बाद जॉब के बाद सीखा, वो आई थिंक आप बेस्ट कॉलेजेस से करते हैं। जैसे कि अगर आप निफ्ट से कर रहे हैं या आप बहुत अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हैं, तो वो आप कॉलेज में ही सीख जाते हैं। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है और आपको बेस्ट जगह पे इंटर्नशिप मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पास दूसरों से बहुत अच्छा नॉलेज होता है। आपने एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो देखी हुई होती हैं। आपने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स, बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर्स होते हैं उनके साथ आपने उनसे सीखा हुआ होता है, उनसे वर्क किया होता है। ना कि जो लोकल कॉलेज में टीचर्स होते हैं कि हमने यहाँ पे ही सीखा है और यहाँ पे ही ज्वाइन कर लिया होता है, उनके साथ आपका डील नहीं होता है। मतलब उनको आपको वैसे लोगों को डील नहीं करना पड़ता है। उनकी ग्रेजुएशन हुई होती है फैशन में प्रॉपर, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, कुछ की मास्टर्स डिग्री होती हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, तब जा कर के वो कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं और पढ़ाते हैं। तो उनका नॉलेज बीट करना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इंटर्नशिप होने के बाद, कॉलेज कंप्लीट इंटर्नशिप, उसके बाद मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की जो निफ्ट के ही टीचर्स थे उनके पास की, जो नॉर्मली ऑनलाइन अवेलेबल रहती हैं, या पर्सनली मुझे चांसेस मिले जो मैं मिल सकती हूँ। बहुत सारे मेरे करियर में ऐसे लोग मुझे मिले जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस था, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए थे, जिन्होंने इंटरनेशनल फ़ैशन शोज़ भी देखे हुए थे, करे हुए थे अपनी करियर वाइज। तो जब मैं ऐसे लोगों से मिली तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ हमारा नॉलेज कितना छोटा है और हमें सिर्फ लोकल कॉलेज में मतलब हम उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। हम एक्चुअली एक बुटीक के लेवल पे ही रह जाते हैं कि हमें स्केचेस बनाने आते हैं। नो डाउट हमारी ड्राइंग अच्छी हो जाती है, हमारी स्केचिंग अच्छी हो जाती है, हम सिलाई जानने लगते हैं, हमें सिलाई करना आने लगता है, हम बेसिक स्टिचिंग देख लेते हैं, कर लेते हैं। अगर हमें कुछ भी नहीं आता तो हम स्टार्टिंग से कर सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट फैशन डिज़ाइनिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक वीडियो में, प्रॉपर मैं इसका वीडियो डालूँगी कि एक्चुअली फ़ैशन डिज़ाइनिंग होता क्या है, जिससे आपको समझ आएगा कि ओके जब आप किसी लोकल कॉलेज में जाएंगे या किसी भी कॉलेज में जाएंगे, जब आप सिलेबस देखेंगे, वो आपको सिलेबस बताएंगे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या है, हम किस चीज़ को फ़ैशन डिज़ाइनिंग कहते हैं, फ़ैशन में क्या क्या कंसीडर होता है। ना कि सिर्फ ड्राफ्टिंग, स्केचिंग, स्टिचिंग, ये कंसीडर नहीं होता है। तो आप देखिए अपने हिसाब से, आपको आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग सबको पहले नॉलेज ले लेना चाहिए हमें किस फील्ड में जाना है। हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उस करियर में क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। उसके बाद हमें कोई कॉलेज चूज़ करना चाहिए कि ये कॉलेज हमारी डिग्री में वैल्यू देगा या नहीं देगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कुछ बेस्ट कॉलेज की ही डिग्री होनी चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि हमारा नॉलेज बेस्ट होना चाहिए। जहाँ नॉलेज बेस्ट मिल रहा है हमें वहाँ से सीखना चाहिए। तो एटलीस्ट पहले अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग पे प्रॉपर रिसर्च करें,
आई सजेस्ट कि आप मेरे वीडियोस देखें। मैं प्रॉपर सीरीज़ लाने वाली हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, सिलेबस क्या होता है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। सो स्टे ट्यून्ड, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मेरी कुछ वीडियोस सिलेबस से रिलेटेड भी होने वाली हैं, जिसमें मैं बताऊंगी कि आप क्या सीखते हैं फर्स्ट ईयर में। उसके बाद जो सिलेबस है उसमें मैं ये भी इंक्लूड करूँगी कि मैं आपको क्या क्या सिखाने वाली हूँ। एक्स्ट्रा सिलेबस जो आपको इंस्टीट्यूट वगैरह में नहीं सिखाया जाता है, तो आप क्या क्या सीख सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।